जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे बहनों और भाइयों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द का, तो इसे आप आसान ना समझिए। पूरे ग्रामर में अगर हम देखें तो विलोम शब्द सबसे टफ, सबसे कठिन वाला चैप्टर है और इसी में अक्सर करके हमारे भाई बहन मात खा जाते हैं। विलोम शब्द को कई रूपों में जानते हैं, कई नामों से, जैसे विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द या प्रतिलोमार्थक शब्द या विपर्यायवाची या उल्टा शब्द भी इसको कहते हैं। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि प्रतिलोमार्थक किसे कहते हैं या विपरार्थक तो जानते हैं, लेकिन विपर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी जो उसका उल्टा बताए शब्द का। तो विलोम शब्द ऐसा है कि जिस शब्द को पूछा जाए, पहले आप उस शब्द को ध्यान से देखिए कि वो तत्सम में पूछा गया है या तद्भव में पूछा गया है। जिस शब्द को जिस भाषा में पूछा जाए उसमें उत्तर दें। अगर संस्कृत में यानी तत्सम में पूछा जाए तो तत्सम में उत्तर दीजिए, तद्भव में पूछा जाए तो तद्भव में। यानी अग्र का विलोम पूछा जाए तो पश्च होगा, पीछे नहीं, ठीक है, आगे का पीछे होगा। तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं। विलोम शब्द सभी के लिए जो है लाभकारी है। कक्षा 5th से लेकर के पढ़ाया जाता है और प्राइमरी मतलब फर्स्ट से ही सिखाया जाता है, फर्स्ट क्लास से लेकिन ये थोड़ा सा जो सीनियर क्लास के बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर, वो इसको देख सकते हैं। और जो तैयारी में हैं अभी, जो वैकेंट आई है आर ओ की, उसके स्टूडेंट, उसके भी जो छात्र छात्राएं देख सकते हैं हमारे भाई बंधु। तो चलिए बहुत समय ना गवाते हुए हम क्लास को बताते थे। बहुत लंबी क्लास नहीं है, बस 5 क्वेश्चन हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, देख लीजिए, हो सकता है इनमें से आपको 1-2 नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने लिया है जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके, वहीं से लिया है। चलिए देखते हैं भौतिक का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेगा आपका, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ठीक है। तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें आध्यात्मिक में, प्रत्यय की बात अगर कर लें तो इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है। और इक प्रत्यय, मेरा प्रत्यय वाला वीडियो देख लीजिएगा, जब किसी के साथ जुड़ता है तो वो आगे वाले शब्द को, आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, यानी उनके साथ छेड़खानी करता है। जैसे मान लीजिए दर्शन एक शब्द है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। दर्शन एक शब्द है, अब इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया, तब ये क्या होगा, दर्शनिक नहीं होगा, दार्शनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला शब्द इसी के साथ छेड़खानी करते हैं, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक हो जाएगा। यानी एक प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो पहले वाले वर्ण के साथ छेड़खानी करते हैं। अब ये दर्शन शब्द था, इसमें एक जुड़ गया तो दार्शनिक हो गया। हालांकि जो भी है, मैं प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां पर देखिए अध्यात्म है, अध्यात्म एक शब्द है, उसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर प्रत्यय पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, या मूल शब्द पूछ ले, तो आप आध्यात्म ना लिखिएगा, अध्यात्म लिखिएगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, दर्शन है, दार्शन नहीं। जब इक प्रत्यय लगेगा तो दार्शनिक, यानी पहले वाले अक्षर के साथ क्या कर देता है, गड़बड़ी कर देता है, पहले वाले को दीर्घ बना देता है। इसी प्रकार संस्कृतिक सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो सांस्कृतिक हो जाएगा, और राजनीति में एक जुड़ेगा तो राजनैतिक हो जाएगा। राजनीति जो है, चूंकि ऑप्शन में राजनीतिक लिखा हुआ इसलिए मैंने लिख दिया, राजनैतिक हो जाएगा। राज प्लस नीति प्लस इक, तो ये जो है एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, राजनैतिक, ठीक। अगर ऑप्शन में राजनैतिक होगा तो वही लिख दीजिएगा, ठीक, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब अगला देखते हैं प्राची शब्द का विपरार्थक यानी विलोम, ठीक। प्राची का विपरार्थक प्रतीची होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, प्राची और प्रतीची। आपके बीएड में, आपके डीएलएड एंट्रेंस में, या टेट में, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, यूपीपी, एसआई, यूपीएससी, मतलब तमाम पेपर एग्जामों में ये पूछा गया है, ठीक। तो प्राची का उल्टा क्या होगा, प्राची माने पूरब, पश्चिम होगा, ठीक है। प्राची का पूरब, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रतीची यानी पश्चिम, ठीक।
समीची, नवीन, उदीची नहीं होगा। अब इसका मतलब जाने, प्राची का पूरब, प्रातीची का पश्चिम, उदीची का उत्तर, अवाची का दक्षिण। तो प्रा से प्राची, प्राची माने पूरब, और प्रतीची पश्चिम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती, बच्चे भूल जाते। उदीची, उ से उत्तर, उ से उदीची। बस ये पकड़ लीजिए कि आपको प्रा से पूरब लगाना है, उ से उदीची यानी उत्तर लगाना है, अवाची दक्षिण। तो जो प्रा से पूरब है वही प्रा से प्रतीची पश्चिम, यानी यहां से आप पकड़ लीजिए कि प्राची आएगा तो हमें उदीची अवाची नहीं लगाना है, उ और आ पर नहीं जाना, हमें प्रा पर ही लगाना है। प्रा से पूछा तो प्रा ही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। प्रा से प्राची, प्रा से प्रतीची, प्राची प्रतीची। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, उदीची अवाची, ठीक। उदीची यानी उत्तर, अगर उदीची पूछ ले उसका विलोम तो अवाची कर दीजिएगा, यानी दक्षिण हो जाएगा। अब ये बच्चों वाला थोड़ी ना पूछेगा उत्तर का विलोम लिखो, अब इस तरह से पूछता है। समीची का मतलब होता है ये सब, यानी प्रशंसा, गुणगान, वंदना, तारीफ, ये सब, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, प्राची का प्रतीची। समिष्टि का, ठीक है, समिष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि। विशिष्ट माने सामान्य, विशिष्ट का अर्थ जो होगा, विशिष्ट का जो विलोम होगा सामान्य, यानी जैसे कहते हैं विशिष्ट मंत्री आए हैं, विशिष्ट जो है वो आए हैं, ठीक है, विशिष्ट लोग आए हैं। तो विशिष्ट माने होता है मुख्य, तो उसका सामान्य हो जाएगा उल्टा। समिष्ट का व्यष्टि हो जाएगा। अशिष्ट और शिष्ट, कहते हैं कि भाई उस मनुष्य में, उस इंसान में बड़ी शिष्टता है, नम्रता है। तो शिष्ट का अशिष्ट, वो बड़ा अभद्र आदमी है यार, वो बड़ा अशिष्ट व्यक्ति है, बड़ा अशिष्ट मनुष्य है, उसको जरा सा भी नैतिक का ज्ञान नहीं, नैतिकता नहीं उसके अंदर। तो शिष्ट का पूछे तो अशिष्ट लगाइएगा, ठीक है। अपुष्टि का पुष्टि, मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि ये, इसका विलोम ये शुद्ध होगा। जैसे पुष्टि मतलब किसी चीज पर अपना राय देना कि हाँ मैं इसकी पुष्टि करता हूं, ये सही है। तो पुष्टि का अपुष्टि, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो देखिए, विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह और अमीय का हलाहल। तो सी वाला गलत है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, ठीक है। आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह का दुराग्रह। विग्रह का होता तो है, विग्रह का समास, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है, संधि का विच्छेद होता है, ठीक है। संधि का विच्छेद, चूंकि ऑप्शन में विग्रह दे रखा है, तो चूंकि ये पिछले जो एग्जाम में आया है पेपर उसका है, वहां से मैंने लिया है, तो अब जो ऑप्शन है वही ले लिया मैंने। तो संधि का हमेशा ध्यान रखना, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है, किंतु ऑप्शन में आग्रह विग्रह दिया है, तो इस वजह से आग्रह का जो है वो विलोम होगा क्या? दुराग्रह, और विग्रह का यहां पर संधि या समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत है। और आवाहन का विसर्जन सही है, अमीय का हलाहल ये भी सही है। विलोम शब्द की, अगला देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म क्या है? इसमें गलत पूछ लिया, इसमें सही पूछ लिया, तो गलत कौन सा है? आकीर्ण का विकीर्ण सही है, इप्सित का अभिप्सित सही है, आदृत का निरादृत यही गलत है, ठीक है, ये गलत युग्म है। दोष का सदोष ये सही है। अब इसका मतलब देखिए, आकीर्ण का विकीर्ण, तो अकीर्ण शब्द नहीं होता, विकीर्ण, विकीर्ण का जो है वो संकीर्ण, विकीर्ण मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। इसमें से सही युग बताना है, तो सही का मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला डी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अकीर्ण कोई शब्द नहीं है, विकीर्ण शब्द, यानी जैसे सूरज की किरणें होती है ना, विकीर्ण होती हैं, ठीक है, आकाश में विकीर्ण हो जाती, फैल जाती हैं। तो संकीर्ण मतलब सुकिंचित, सुकंचित, सकुंचित, यानी उसका इकट्ठा होना, ठीक। और इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, अभिप्सित गलत शब्द है, ये शब्द गलत है, तो क्या होगा? इप्सित का अनिप्सित, ये बहुत बार पूछा गया है। आदृत का निरादृत, आदृत माने होता है क्या? सम्मानित, तो सम्मानित का अपमानित हो जाएगा, ठीक है, उसी भाषा में, लेकिन चूंकि संस्कृत यानी तत्सम में बताना है, तो आदृत का निरादृत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। दोष का, ठीक है, दोष का सदोष ये सही नहीं है, तब दोष माने गुण होता है और सदोष माने अदोष, सदोष का अदोष होगा, दोष का गुण होता है, ठीक है।
तो आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। और ये वाला शब्द बहुत बार पूछा गया है और प्रायः पूछा जाता है, ये प्राची वाला, प्राची का प्रतीची। ठीक है, और समष्टि भी अपने आप में सभी ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और भी क्वेश्चन हम आगे क्लास में लेके आएंगे।